हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 1 नवंबर और मंगलवार। तो आज आज हमारे शॉप पे यही डिस्कस हो रहा था कि ये वाला साल भी कितनी जल्दी जल्दी चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि न्यू ईयर अभी हमने कल परसों ही मनाया है। और पहले बीच में फंक्शंस का हो रहा था कि करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है, फंक्शंस का टाइम है। और वो फंक्शंस भी हो गए हैं पूरे। तो कितनी जल्दी जल्दी टाइम बीत गया। अब बस नवंबर और दिसंबर इस साल का 2 महीने रह रखे हैं, फिर आएगा न्यू ईयर। तो दिन तो पता नहीं चलता है कि भाई कैसे कट गए, कब कट गए, कुछ नहीं होता है। तो बस अब मैं भी लगी हुई हूँ थोड़ी थोड़ी साफ सफाई करने में फटाफट से, क्योंकि अब मेरा ये हो गया ना कि मेरे ड्यूटी भी ज्वाइन करनी पड़ गई है। और मुझे अब उसी के साथ साथ अपने घर के काम भी करने हो रहे हैं। तो लगी हुई हूँ मैं भी आराम आराम से काम करने पे, क्योंकि अंदर के काम इतने हो जाते हैं कि कब रात के 9 बज जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है टाइम का। क्योंकि मैं आती हूँ 5 बजे, तभी अंधेरा हो जाता है। तो फिर ऐसा लगता है यार कुछ काम हुए नहीं है, कुछ भी नहीं किया है अभी तक, क्या होगा कैसा होगा। तो इस वजह से फिर थोड़ा डिले डिले सा होने लग जाता है काम। तो चलिए फिर अभी देखो, मैंने किचन की कल पूरी सफाई की थी। तो अभी मतलब जो फर्श वर्श है वो धुलने लायक हो रखा है। अभी उसको मैं अब कल या परसों जब भी मुझे टाइम लगेगा मैं तभी करूँगी। ऐसा नहीं कुछ है कि बस मुझे आज ही निपटाना है ये वाला काम, क्योंकि मुझे भी खुद को भी थकान लग रही है। तो अभी चलते हैं किचन में और आपको दिखाती हूँ मैं कि क्या क्या किया है मैंने। तो पहले चेंज करती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से अरेंज की है मैंने ये ड्रॉर। तो बर्तन मैंने ना कम कर दिए हैं किचन से, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा बर्तन हो रहे थे किचन में। तो फिर ये होता है जितने बर्तन रहते हैं उतने ज़्यादा लगते हैं। तो अब आज मैं बना रही हूँ दलिया। तो दलिया मैंने भिगाने के लिए रख दिया है थोड़ी देर के लिए। और डब्बे मेरे बहुत सारे खाली हो रहे हैं, चीनी चाय पत्ती ये सब के डब्बे। तो उनमें मैं भर देती हूँ सामान, क्योंकि बार बार फिर पैकेट खोलना पड़ता है। तो इससे अच्छा अभी भर देती हूँ। अभी याद भी आ रखा है तो बस वही भर रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में एक डब्बा है बड़ा वाला वाइट वाला, जिसमें मैंने चीनी रखी हुई है। तो ये है दही का डब्बा। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ये सोचते हैं कि कूड़ा कबाड़ इकट्ठा क्या करना है, इसको फेंक देते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कभी कभी बहुत ही काम आती हैं। तो इस डब्बे को मतलब इतना मजबूत डब्बा है ये कि इसको हो गए हैं 2 साल या 3 साल, तब से चल रहा है ये डब्बा। तो जब इनकी ज़रूरत ना तभी महसूस होती है जब कोई मतलब चीज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले आते हैं और उसको रखने के लिए फिर कुछ नहीं होता है, तब पता चलता है। तो यहाँ पे सारे जो पॉलीथीन्स थी सबकी ढेर लगी हुई है। तो बस अब इनमें से मैं छांट देती हूँ। जो मेरे यूज़ की हैं मैं उनको रख दूँगी, जो नहीं है यूज़ की उनको मैं अलग कर लूँगी। तो ये इस टाइप के जो थैले होते हैं ये तो सब्जी लाने के काम आ जाते हैं, मजबूत होते हैं। ये सारा कूड़ा है, वेस्ट है। और जो ये वाला थैला है इसमें मैंने रखे हुए हैं जो जिन पे हम कूड़ा वगैरह देते हैं डस्टबिन पे लगाने के लिए। तो अभी मैंने जो ये ट्रे धोई थी कल, जिसमें मैंने अपना छोटा मोटा किचन का सामान रखा रहता है, तो वो ट्रे भी सूख गई थी। तो ये टेबल यहाँ पे पूरा भरा हुआ है। तो जो ये बारीक बारीक सामान होता है ना उसको रखने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको भी छांट देती हूँ मैं, जो नहीं चाहिए उसको सारा मैं फेंक दूँगी डस्टबिन में। तो ये बीज भी हैं मेरे पास कुछ बचे हुए, तो ये बीज भी मैंने रख दिए हैं। तो इस तरीके से सेट कर दी है मैंने। तो यहाँ पे फोड़े जा रहे हैं बिस्तर में अखरोट, और वो कटोरा वहां के छुपा रखा है। तो हम ये अखरोट कहाँ से लेके आए थे? हम सेलागुई से लेके आए थे। हाँ, तो उधर से लेके आए थे। तो मतलब जो वो अखरोट फोड़ते हैं ना हाथ से, वो मतलब उनको पता रहता है कि कौन सा अखरोट हम फोड़ सकते हैं और कैसे मतलब कस्टमर्स को हमें इम्प्रेस करना होता है। तो हम ये अखरोट लेके आए। उसमें डाल दो उस डब्बे में ड्राई फ्रूट वाला 400 450 रुपए किलो बोल रहा था ना वो। 350 रुपए
तो हमने 350 रुपये किलो में लिए, वो 4.5 बोल रहा था। और पता है एक भी अखरोट ऐसा नहीं है जो मतलब हाथ से तो दूर की बात, दांत से भी नहीं टूट रहा और तो और बेलन से भी नहीं टूट रहे हैं। तो अभी इन्होंने आधे आधे तो यहाँ पे छिलके, मैंने इनको बोला कि आप इनको छिलके रखो ताकि इनका फिर हम कुछ यूज़ कर सके, नहीं तो ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं ये। तो आप लोग भी अगर कभी भी अखरोट लो ना तो देख के लो, क्योंकि मुझे तो कोई आइडिया नहीं है इन अखरोट वखरोट का। मुझे लगा कि इनको आइडिया है, इस वजह से फिर मैंने ज़्यादा इंटरफेयर नहीं किया। तो ये अखरोट तो हम 2 किलो तो लेके आ गए, लेकिन बहुत ही बुरे हाल हो रखे हैं अखरोटों के। तो अभी मैंने फिर फोड़ के इनका सारा एक मिक्सचर बनाना है दूध में डालने के लिए, तो बस वही कर रही हूँ मैं अभी। तो आधे तो फोड़ दिए इन्होंने, जो आधे बचे हुए हैं उनको मैं तोड़ती हूँ। और ये सारा बिस्तर गंदा कर चुके हैं अभी तक। तो मैं बैठी थी इनको तोड़ने के लिए, लेकिन मुझे भी आलस आ गया इन अखरोटों को देख के। तो आधे तो निकाल दिए, आधे ये इसी के अंदर फंसे हुए हैं। तो अब कभी आराम से फुर्सत में निकालने पड़ेंगे ये। तो मैंने इसलिए निकाली ये कि भाई रोज़ रोज़ कूड़ा हो रहा है, इससे अच्छे छिल दो इनको, रख दो निकाल के डब्बे में। लेकिन वही है कि नहीं निकाले जा रहे हैं, तो मेरे बस का भी नहीं हो रहा था इसको निकालना। और इतने अखरोट अभी ये बचे हुए हैं। तो चलिए पहले मैं इसको ही पीस के थोड़ा पाउडर बना देती हूँ, क्योंकि ये भी कर रहे हैं डाइट, और ये फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स ये कुछ भी नहीं खाते हैं। तो हो सकता है क्या पता इस टाइप से बना के खा ही लें दूध में डाल के। तो ये मैंने थोड़े से इसमें काजू डाल दिए हैं, थोड़े से डाल दिए हैं बादाम, और बस इसका ऐसा ये पाउडर बना दिया है। तो ये लगे हुए थे मशीन में कपड़े, और ये भी धुल गए हैं, और आधे मशीन के अंदर ही रखे हुए हैं अभी। तो चलिए इनको भी निकालते हैं मशीन से बाहर, और लगाती हूँ मैं दूसरे तीसरे टाइम के कपड़े। तो 2 बारी के धुल चुके हैं। तो अभी खाना वाना भी खा लिया है, और आज मैंने दलिया बनाया था। तो अभी रात को हम 2-4 दिन दलिया ही खाने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हैवी खा रखा है हमने दिवाली पे। तो इस वजह से फिर इनको भी है कि डाइट स्टार्ट करूँगा। तो देखते हैं कितनी हो पाती है डाइट। चलो दलिया तो खा ही सकते हैं, उसमें तो कोई बात नहीं है। दलिया तो सब, मुझे तो पसंद है, इनको भी पसंद है। तो कभी दलिया बनेगा, कभी खिचड़ी बनेगी, कभी ओट्स बनेंगे। तो बस उसी हिसाब से फिर जैसा भी होता रहेगा वो बताती रहूँगी, आप लोगों को शेयर करती रहूँगी। तो आज का जो शाम थी ना, वो मतलब मेरी वो अखरोट ही तोड़ने में गई इतना वो, क्योंकि ये बार बार तोड़े जा रहे थे। कहीं पे 2 छिलके रखे, कहीं पे कुछ करा, कहीं पे कुछ करा, सारा ना कूड़ा हो जाता है। ये सब, ये मूंगफली हो गई जैसे, उससे भी इतना कूड़ा होता है। ये बार बार अखरोट तोड़ तोड़ के रख रहे थे। कई बारी में ना मेरे पैर में भी चुभ ही गया था वो अखरोट का वो। तो मैंने आज सोचा था कि मैं जब अब निकाल ही रखे थे ये अखरोट, तो मैंने सोचा था कि आज मैं सारे तोड़ दूंगी और फिर आराम से डब्बे में भर देंगे, तो जब खाने होंगे तब खा लेना। लेकिन वही है ना कि निकले ही नहीं वो अखरोट। अब मेरे को भी आलस आ गया उनको देख के, इतना आलस आया कि मेरा मन हो रहा था कि क्या ही करूं मैं इन अखरोटों का। तो मैं इनको बोल रही थी कि फ़ोन कर दो उसको, और ये बोलो उसको कि भाई ऐसा क्या लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। मैं मतलब हम पैसे में तो कोई मिलावट नहीं करते हैं ना, तो मतलब भलाई का ज़माना है ही नहीं आजकल। वो जो चीज़ हमको दिखाते हैं वो होती नहीं है। क्योंकि मेरे साथ ना ऐसा पहले भी हो चुका है एक बारी कि मैं अखरोट लेने गई थी, वो जो दिखा रहे थे जब मैं घर लेके आई ना, वो बिल्कुल भी वैसे अखरोट थे नहीं। वो तो हाथ पे तोड़ते, उन्हें प्रैक्टिस रहती है या उनको पहचान होती है उन अखरोटों की, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था इन अखरोटों का, इसलिए मैंने फिर बोला भी नहीं। नहीं तो मतलब जो वैसे आते हैं टूटे हुए अखरोट आते हैं, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। थोड़े पैसे तो लगते हैं उसमें ज़्यादा, लेकिन ये तो होता है ना कि चीज़ अच्छी आ जाती है। अब इतना लेके आओ, फिर अपनी मेहनत अलग लगाओ इन पे, तो वही। और आधे वेस्ट, मतलब हम तो चलो निकाल भी देंगे इनको बैठ के कि भाई इस पे पैसे लग रहे हैं। कई लोग तो ऐसे सोचते होंगे कि छोड़ो ना, नहीं निकल रहा तो फेंको, जितना निकलता है ठीक है, नहीं निकल रहा है तो ठीक है। तो इस टाइप से फिर ना वेस्ट हो जाती है चीज़ें। तो मेरा मानना तो वही है कि चलो थोड़े पैसे लग जाएं, लेकिन यह है कि चीज़ अच्छी आ जाए घर में। तो देख के भी मन अच्छा भी रहता है, खुश भी रहता है। और ऐसे ही इसको देख देख के इतनी इरिटेशन हो रही है ना अखरोटों को कि बड़ी वो है। तो मतलब लूट मची हुई है आजकल हर जगह पे।
तो चलिए फिर आज का ब्लॉग मेरा इतना ही था। मैं मिलूंगी अब आपको कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइएगा। तो मिलती हूँ आपको मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।